बहुत शांति से आप लोग इतनी देर से इस सभा को गौर से सुन रहे हैं। अब हमारे मुख्य अतिथि के बोलने का समय बहुत करीब आ गया है। इंद्रदेव भी लगता है कि कुछ समय में यहाँ पर उनका आगमन होने वाला है, इसलिए एक बार मैं चाहूंगा कि पूरे जोश से और चारों तरफ से ये आवाज आए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण और यहाँ इस कार्यक्रम में आए हुए सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज बरसात, सुबह में बारिश हो रहा था, उसके बाद भी आप लोग इतनी संख्या में यहाँ जुटे हैं, इस बात के लिए आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। आज वर्तमान में झारखंड में जो सरकार चल रही है वो दो मुद्दों पर ही चल रही है, एक है झूठ और दूसरा है लूट। तो अब झूठ अगर आप देखेंगे तो जब 2019 में चुनाव हुआ तो जो अभी वर्तमान में सरकार है जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की, इन लोगों ने अपने संकल्प पत्र में झूठ ही झूठ कहा कि हम आएंगे और 3 महीने के अंदर 5 लाख नौकरी देंगे। किसी को नौकरी मिला क्या? किसी को नौकरी मिला? विधानसभा में हमने प्रश्न किया था, उस प्रश्न के उत्तर में आया कि अभी 3 साल में इस सरकार ने 370 नौकरी देने का काम किया है। यह है इस सरकार का झूठ। उसके बाद कहा इन्होंने कि अगर हम नौकरी नहीं देंगे तो उसके बदले में हम हर्जाना देंगे, पैसा देंगे। पढ़ाई के आधार पर 500 से लेकर 5000 से लेकर के 7000 रुपया प्रति माह तक हम लोग हर्जाना देने का काम करेंगे। किसी को यहां मिला क्या? नहीं मिला। किसी को मिला भैया आप लोग में से? ये इस सरकार का झूठ है। आप कृषि ऋण माफी का देख लीजिए, 7 लाख लोगों को यहां पर कृषि ऋण से दबे हुए हैं, कुछ चुनिंदा लोगों का कृषि ऋण इन्होंने माफ किया। और सबसे बड़ा जो घोटाला और सबसे बड़ा जो झूठ इस सरकार में देखने को मिला है वो है बिजली का जो 100 यूनिट फ्री दिया गया उसमें। आप देख रहे होंगे कि अभी पुराने मीटर के जगह पर स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। 3 साल के बाद इस सरकार ने 100 यूनिट बिजली का मुफ्त करने का ऐलान किया, लेकिन बिजली के मीटर में जो है इन लोगों ने छेड़छाड़ कर दिया। पुराने मीटर में अगर 500 यूनिट उठता था तो नए मीटर में अभी 700 यूनिट उठ रहा है। ये झूठ इन्होंने कहा। आज आप सब अनुभव कर रहे होंगे कि आपका मीटर पहले कम बिल आता था, अभी नया मीटर आने के बाद 100 यूनिट फ्री होने के बाद भी आपका बिल जो है वो ज्यादा आ रहा है। इस झूठ के बुनियाद पर यह सरकार टिकी हुई है। आपको मैं स्मरण करा दूं कि इन्होंने एक योजना लाई थी कि अब पेट्रोल में हम लोग 25 रुपया सब्सिडी देंगे। आज भी ये योजना चल रहा है, लेकिन किसी को मिला क्या ये योजना से लाभ? किसी को नहीं मिला। तो इस सरकार ने केवल झूठ बोलने का काम किया है। झूठ बोल करके ये सरकार सत्ता में आ गई और आने के बाद इसने लूट का खेल चालू किया। आज आप देखेंगे कि कोयला में लूट, बालू में लूट, छर्री में लूट, ट्रांसफर पोस्टिंग में लूट, ब्लॉक में लूट, थाना में लूट, हर जगह जहां भी आप जाएंगे वहां किस चीज का सम्राट है? लूट ही लूट का साम्राज्य है। तब इसका जवाब हम लोग कैसे देंगे? साथियों, यह चिंता का विषय है कि जिस राज्य को 14 से 19 में भारतीय जनता पार्टी ने अग्रणी राज्यों के श्रेणी में ला करके खड़ा किया था, विगत 4 सालों में वो राज्य फिर से रेंगता हुआ नजर आ रहा और पिछड़े राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है। इसका एक ही विकल्प है कि अगर स्टेज पर बैठे हुए माननीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में
अगला भारतीय जनता पार्टी का शासन बनता है, तभी हम लोगों का भला होगा, तभी झारखंड का भला होगा। तो मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं, विनती करने आया हूं कि संकल्प यात्रा के माध्यम से माननीय मरांडी जी इस राज्य की जनता को जागृत करना चाह रहे हैं, जागृत कर रहे हैं कि सब लोग मिलकर के ये जो सड़ी गड़ी सरकार है उसको उखाड़ करके फेंक दे। इसमें आपका भी सहयोग अपेक्षित है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा करके ये संकल्प लेके जल्दी से जल्दी इस सरकार को अपदस्थ करेंगे और माननीय बाबूलाल मरांडी जी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाएंगे और इस राज्य को पुनः विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।